हम लोग नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। हम लोग का फार्मर वगैरह पैसा वगैरह चलता है, खेती बाड़ी में ज़िंदगी गुजर बसर होती है। अभी तो मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा एमबीबीएस में। एमबीबीएस का ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी में भी बैठना चाहूँगा और नीट पीजी भी देना होगा, क्योंकि स्पेशलिस्ट बनने के लिए नीट पीजी भी देना पड़ेगा। तो नीट पीजी में भी बैठेंगे और इंशाल्लाह यूपीएससी में भी। नीट 2024 के परीक्षा में पूरे बिहार में टॉप 4 में आकर किया अपने और अपने गांव का नाम रोशन। आगे एमबीबीएस बनने के साथ यूपीएससी एग्जाम को भी क्रैक करने का रखता है सपना। नीट 2024 का रिजल्ट घोषित 4/6/2024 को कर दिया गया, जिसमें लगभग 24 लाख विद्यार्थी ने भाग लिया था, जिसमें पूर्णिया जिला के 82 प्रखंड अंतर्गत चंद्रमा पंचायत के मिलिकटोला गांव के मोहम्मद मुख्तार आलम का पुत्र मोहम्मद तबरेज आलम ने नीट के एग्जाम में 720 अंक में से 700 अंक लाकर अपने क्षेत्र और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। जिसमें मोहम्मद तबरेज आलम ने बताया कि इस साल नीट के एग्जाम का सेकेंड अटेम्प्ट था, वह लगातार इसकी तैयारी पूरी मेहनत के साथ जमकर कर रहे थे। साथ ही उन्होंने इसका सारा श्रेय अपने माता पिता एवं शिक्षकों को दिया। वहीं मोहम्मद तबरेज के पिता मोहम्मद मुख्तार ने बताया कि उनका लड़का बचपन से ही पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाता था, उसको पढ़ाई लिखाई के बारे में कभी बोलना नहीं पड़ता था और वो खुद के मेहनत के बल पर आज नीट का एग्जाम पास कर हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा किया और वो प्रतिदिन 12 से 13 घंटा पढ़ाई करता है। निवासी हूँ। मैंने नीट 2024 का पेपर दिया था, जिसमें माशाल्लाह मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया। मैंने 720 में 700 अंक प्राप्त किए हैं और इन सब का पूरा श्रेय जाता है मेरे पेरेंट्स को, मेरे रिलेटिव्स एंड मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिन्होंने मुझे फुल तरीके से सपोर्ट किया है। नीट की तैयारी कहाँ से की है? नीट की तैयारी मैंने अलीगढ़ में रह के करी थी। मेरा वहाँ यूनिवर्सिटी है, जहाँ से मैंने 2023 में इंटर पास आउट किया था। कौन सा क्या यूनिवर्सिटी? मेरा यूनिवर्सिटी का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो कि यूपी में स्थित है। इस तरह के आप सुदूर गांव देहात से बिलोंग करते हैं और इस तरह के नीट एग्ज़ाम का सोच कहाँ से आया और इसकी तैयारी कब से शुरुआत कर दी गई थी? मैंने जब 10th पास आउट किया था मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तब मेरे अब्बू ने मेडिकल का सुझाव दिया था। फिर मैंने मेडिकल लाइन में तैयारी करी थी, क्योंकि 11th-12th में बायो लेना पड़ता है मेडिकल के लिए। तो मैंने फिर बायो ली और फिर नीट में बैठा। 2023 में पहला पेपर दिया था, जिसमें मैंने 560 अंक प्राप्त किए थे। वो सफिशिएंट नहीं था एमबीबीएस के लिए। अदर डिग्री मिल सकता था जैसे बीटीएस वगैरह, लेकिन एमबीबीएस के लिए और अंक चाहिए थे, इसलिए मैंने ड्रॉप किया और 2023 में फिर से पेपर में अपीयर हुआ और माशाल्लाह इसमें 700 अंक प्राप्त किए हैं। ये पूरे बिहार में कितना रैंक का स्थान आता है इसका? बिहार का मैंने अभी सर्च आउट नहीं किया, लेकिन ये ऑल इंडिया रैंक में 1669 है। अच्छा, इससे आप क्या लगता है कि आप अपने क्षेत्र के जो युवा जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो सोचते हैं कि नीट का एग्ज़ाम बहुत बड़ी एग्ज़ाम है और हम लोग गांव देहात के लोग इसको नहीं दे सकते, इसके लिए क्या एक प्रेरणा होगा? इन सब के लिए एक ख़ास प्रेरणा ये है कि अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो ठान ले जो मैं क्रैक कर सकता हूँ नीट, तो उनके लिए आसान है, वो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पहले ही डर जाए तो फिर मुश्किल हो सकती है। नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए किन किन विषयों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है? सबसे विशेष सब में से सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है और ऊपर फिर हार्ड वर्क है। सेल्फ़ कॉन्फिडेंस रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो जो हम कर सकते हैं, और उसके बिना पर तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन अगर तुमने उम्मीद रख लिया है तो तुम क्रैक कर सकते हो। हाँ, पर हार्ड वर्क तो ज़रूरी है कॉन्फिडेंस के साथ। नीट एग्ज़ाम में किन किन विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं? नीट में 3 विषय होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन होते 50 हैं, लेकिन 45 अटैम्प्ट करना होता है। सेम केमिस्ट्री है, 50 होते हैं, 45 अटैम्प्ट करना होता है। और बायो में 100 होते हैं, जिसमें 90 अटैम्प्ट करना होता है। आपका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है? पिताजी क्या करते हैं? हम लोग नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। हम लोग का फार्मर वगैरह पैसा वगैरह चलता है, खेती बाड़ी में ज़िंदगी गुजर बसर होती है। आगे का क्या प्लानिंग है? आगे में फ्यूचर में क्या कुछ बनना है और क्या कुछ और करना चाह रहे हैं? अभी तो मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन होगा एमबीबीएस में। एमबीबीएस का ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद यूपीएससी में भी बैठना चाहूँगा और नीट पीजी भी देना होगा, क्योंकि स्पेशलिस्ट बनने के लिए नीट पीजी भी देना पड़ेगा। तो नीट पीजी में भी बैठेंगे और इंशाल्लाह यूपीएससी में भी। यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, करना है? जी, सोच तो है जो यूपीएससी में भी बैठेंगे। उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए होगी और एमबीबीएस में ग्रेजुएशन रहेगा। कौन गांव है ये? मैं मिलिकटोला से बिलोंग करता हूँ, जो कि 82 में स्थित एक गांव है, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में आता है। पिताजी का नाम?
मेरा पिताजी का नाम मोहम्मद मुख्तार आलम है। का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में ये है जो बहुत खुशी की बात है, जो सबको हम धन्यवाद देते हैं और अच्छा नंबर से पास किया है। आप कोशिश किया बचपन से वो इसमें उसका कितना हार्ड वर्क था, कितना घंटा वो पढ़ाई करता था और आप लोग क्या क्या इसके लिए मार्गदर्शन देते थे? वो लगभग 12-13 घंटा पढ़ाई करता था दिन भर कोचिंग में जी। खाने पीने के लिए वो उतना ये कोशिश नहीं करता था, खाली पढ़ाई में ध्यान देता था। अच्छा, जब पढ़ाई के मामले में तो वो शुरुआत से ही तेज़ तर्रार थे जी जी। और आज मतलब आप लोग को उसके पीछे कितना परेशान होना पड़ता था या पढ़ाई के लिए कितना मेहनत करवाना पड़ता था? नहीं, हम लोग को तो कोई मेहनत नहीं, मेहनत उसी पर था, अपने से खुद से पढ़ाई अपने से खुद से। क्या कहना चाहेंगे अभी इस खुशी के मौके पर? खुशी के मौके पर क्या सबको धन्यवाद देने चाहते हैं, तो इसी तरह और भी लड़का किसी का इसी तरह पढ़ाई करे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुख्तार आलम। जमील अख्तर, ग्राम मिलिक टोला, प्रखंड बायसी, जिला पूर्णिया का निवासी हूँ। मेरा भांजा ताजदार, वो नीट का एग्ज़ाम में जो एक टफ एग्ज़ाम माना जाता है और उसमें पास किया। वो अच्छा नंबर से 720 में 700 नंबर लाया। बिहार टॉपर का सूची में उसका भी, मेरा भांजा का भी नाम है। वो मेरा भांजा है ताजदार। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रहकर वो तैयारी कर रहा था और गांव देहात का एक रहने वाला बच्चा, ये बहुत ही बड़का कमाल की बात है। नीट एग्ज़ाम पास करना ये सबके बस की बात नहीं है और मतलब गाँव देहात में रहने वाला कम इनकम का भी बच्चा मतलब कुछ से कुछ भी कर सकता है। ये हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का बात है ना, कि हम आने वाले पीढ़ी को अपना तालीम दें, पढ़ाएं। आज हमारा मुस्लिम क्षेत्र इस लाइन में बहुत पिछड़ा हुआ है। इससे हमारे आने वाली नस्ल को एक मतलब सबक सीख मिलेगी। आज मेरा भांजा बहुत ही अच्छा किया, बहुत ही अच्छा। हम लोग को इसकी बहुत खुशी है। पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने भांजे को। इनकी इब्तदाई तालीम मेरे ही पास हुई है। उनकी पढ़ाई को देखा है, काफ़ी लगनशील था और मैं समझ गया लड़का कुछ करने वाला है। किसी भी मामले में पीछे नहीं रहा था और फिर हमसे छूट के चला गया ये। बाकी 82 में तालीम हासिल की इन्होंने और वहाँ से फिर अलीगढ़ पहुँचा और कामयाबी हासिल की। ये बहुत खुशी की बात है और इनके कामयाबी से हम अपनी कामयाबी समझते हैं कि हमारे बच्चों में भी हौसला पैदा होगा, हमारे बच्चे भी कुछ कर पाएंगे, आने वाली नस्ल कुछ कर पाएगी और देहात में रहने वाले ग्रामीणों को खास करके विशेष इस पर फोकस रहेगा। अच्छा, ये अभी नीट का एग्ज़ाम क्रैक किए हैं, क्या लगता है कि इस तरह के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए कब से तैयारी होनी चाहिए? इसकी तैयारी तो मैट्रिकुलेशन के बाद तो तैयारी हो जानी चाहिए, तभी से इंटेंशन होना चाहिए बच्चों का कि वहीं से शुरू कर दे वो। उसके बाद पेरेंट्स का भी उसमें बहुत रोल रहना चाहिए कि बच्चों को किस तरफ वो झुकाते हैं। बच्चों की टेंडेंसी जिधर रहती है बच्चों को उधर फोकस करना चाहिए। बच्चों से इसका बचपन से शौक रहा था और माँ बाप ने उनको समझ पाया, उनकी मेंटलिटी को फिर उस तरफ उनको जो है अग्रसित किया। जैसे एक लड़का नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया है, इस विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत खुशी की बात है कि मेरा पंचायत में ताजदार बाबू ये नीट में पास किया है, बहुत अच्छा नंबर लाया है, टॉपर है और इस इलाके के लिए बहुत खुशी की बात है कि डेवलपमेंट होगा इससे और पूरा पब्लिक को सहयोग मिलेगा। और हम इस इलाके में जनता को कहना चाहते हैं कि हर एक बच्चे को अपने बच्चे को पढ़ाए और नीट का तैयारी कीजिए और अगर दिल में जज्बात हो तो कोई ख़ास बात नहीं है और इसके लिए मेहनत ज़रूरी है और सब कोई कोशिश करना चाहिए कि अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए।